जय हिंद भाई सभी को। भाई लोग, आपको पता होगा एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो रिक्रूटमेंट आया था, ठीक है, 2021 में आया था। 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था और उसका अप्लाई भी हुआ, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किए, लगभग 1.5-2 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए थे, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, उसका कोई अता पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, कब होगा, क्या होगा, कुछ भी उसका नोटिफिकेशन कोई भी एसएसबी ने जारी नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो जानकारी है ना, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भाई देखिए, आपको पता होगा कि 5-6 महीने पहले, लगभग दिसंबर में या फिर जनवरी या फरवरी मंथ में एक कैलेंडर आया था। वो कैलेंडर क्या था कि आपका जो है ट्रेनिंग शेड्यूल का कैलेंडर था, ठीक है। एसएसबी हर साल ये जारी करता है ट्रेनिंग शेड्यूल का कैलेंडर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रेनिंग शेड्यूल कैलेंडर में जो मेंशन था वो गलत है या फिर उसी डेट में नहीं होगा। वो उसी डेट में हो भी सकता है, ठीक है। मतलब 90% चांस है कि उसी डेट में जो आपका ट्रेनिंग मेंशन था ना, वही ट्रेनिंग एसएसबी शुरुआत करेगी, ठीक है। तो जैसे ट्रेड्समैन वालों का, ठीक है, जैसे आप देख लो कोई अदर पोस्ट जैसे एएसआई फार्मासिस्ट, ठीक है, और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल वेटनरी, ये सारे जितने भी पोस्ट था 2023 में निकला था, उसका जो है प्रोसेसिंग वगैरह पहले कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि साल के इस 2024 के शुरुआत में जब कैलेंडर निकला था, उसमें मेंशन था कि वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में उनका ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो इसीलिए उनका ट्रेनिंग, उसका जो पीएसटी, पीईटी, रिटेन सब कुछ जो है वो पहले करवा लिया गया, ठीक है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 वाला ये वैकेंसी तो हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इसका बाद में होगा। क्योंकि देखिए भाई लोग, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ना, वो दिसंबर में रखा गया है, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में रखा गया है, मतलब 27 दिसंबर में इसका जो है ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि जिसका ट्रेनिंग मतलब टाइम से पहले होगा ना, उसका उसका जो फिजिकल जो वगैरह प्रोसेस है, जो सब कुछ का पीएसटी, पीईटी है, सब कुछ पहले ही हो जाएगा। और इसका बाद में होगा, मतलब ट्रेनिंग जिसका इस साल का आखिर में होगा, उसका प्रोसेस भी लेट में चालू होगा, ठीक है। तो अभी एसएसबी के पास क्या एक वैकेंसी था, एक वैकेंसी ये था एसएसबी के पास कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो पीईटी पीएसटी हो रहा था किसका, असिस्टेंट कमांडेंट, जो एलडीसी वाले हैं, ठीक है। एलडीसी मतलब जो डिपार्टमेंटल जो नौकरी करते हैं और फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए जो पीएसटी पीईटी था वो 22 तारीख से शुरू हुआ था और 2 अगस्त तक ये चलने वाला था, ठीक है। मतलब ये 2 अगस्त ख़त्म हो चुका है और उसके बाद मतलब ये आप 6-7 दिन वेट करो। 6-7 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलेगा, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल हो या चाहे वो ट्रेड्समैन वालों का जो है उनका मेडिकल बचा हुआ है वो हो, या फिर कोई अदर जानकारी, ठीक है। तो एसएसबी अभी इस साल जितने भी वैकेंसी निकला है ना, आप ये मान के चलो एसएससी ये सभी वैकेंसी को क्लियर करने वाला है, ठीक है। और कोई भी वैकेंसी पेंडिंग एसएसबी नहीं रखेगा। और जो आप लोगों का मन में था कि कैंसिल होगा, क्या होगा, तो भाई लोग इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कैंसिल होने का यहाँ पर 99% चांस नहीं है। अगर कैंसिल होता तो ये पहले सूचित कर देते, 5 महीने पहले जो उन्होंने कैलेंडर निकाला है, और दिसंबर में जो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल दिया है ना, तो वो ट्रेनिंग शेड्यूल भी नहीं देते या फिर वो कैलेंडर में उसको मेंशन नहीं करते। और आपको पता होगा बीएसएफ की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, ठीक है। उसमें जैसे सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा नोटिस कि उसमें एसएसबी का कितना वैकेंसी है, 4 या 5 वैकेंसी है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने जब वैकेंसी निकाला एसएसबी एक बार और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें 4-5 वैकेंसी क्यों दिया भाई? ये तो उनका पहले से ही खाली है, ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, तो ये उसमें इंक्लूड करके दे देते, ठीक है, एक साथ ही दे देते। तो नहीं देने का मतलब है कि ये एसएसबी खुद करवाने वाला है, ठीक है, और बहुत जल्द ये करवाने वाला है।
अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हेड कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए, ठीक है, क्योंकि इसके 6-7 दिन बाद, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो नोटिस आएगा एसएसबी के थ्रू। और मेरे को जितना लग रहा है कि ये पीएसटी पीईटी का आ सकता है, या फिर एसएसबी ट्रेड्समैन वालों का मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है एसएसबी के पास, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है भाई लोग। और आपको अगर कुछ और जानकारी इसमें बारे में पता लगे तो मेरे को कमेंट में बताओ, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना है मेरे को, कोई सवाल जवाब, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।